लाइव अब ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अब क्लास लाइव हो चुकी है। आइए प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं आगे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। करिए जी। ये कह रहे हैं क्लास चालू नहीं हो रहा। चालू हो गया भाई क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है उसने, एक आदमी है, उसने कुछ आर्टिकल, बेटा आज आवाज शायद धीरे जा रही है, 5400 रुपए में खरीदे। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल 5400 रुपए में खरीदे। कहता है उसने इनके 2/3 स्टॉक को, तो 5400 का 2/3, 2/3 करोगे 18 30 54 18 दूनी 3600 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली आर्टिकल को उसने बेचा जी 5% प्रॉफिट पे। और जो बाकी 1/3 बच गया, बाकी 1/3 कितना बचा जी 1800। तो 1800 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली जो चीज बच गई 1/3, इसको उसने 13% प्रॉफिट पे बेचा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको उसने 13% प्रॉफिट पे बेचा। तो सवाल में आपको ये कह रहा है कि भाई बताइए, नहीं कह रहा, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5%। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही सेल द रिमेनिंग। तो कहते हैं इन 1800 को किस प्रॉफिट पे बेचे कि टोटल 5400 पे उसे 13% प्रॉफिट हो जाए। ये सवाल में कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस बात को पढ़ो, फिर चर्चा आगे लेके चलें। चौवन सौ का 13% उसे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, तो यानी 5400 का 13% निकालेंगे मेरे बेटा, 2 जीरो कट जाएगी, 13 चौको 52, 13 5 65 और 2 67। ये बना 13 चौको 52 हासिल 5, 13 5 65 और 5 70। यानी कुल मिला के 702 रुपए का प्रॉफिट उसे हर हाल में कमाना है। तो 702 रुपए का प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों उसको कमाना है। कितने का कमाना है जी? 702 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। और पहले वाले 3600 रुपए के स्टॉक पे 5% प्रॉफिट कमा चुका है। तो 3600 रुपए में 5% प्रॉफिट कमा चुका है, मतलब 180 रुपए का प्रॉफिट वो कमा चुका है ना मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, 180 रुपए का प्रॉफिट वो कमा चुका है। कमाना कितना है? 702 का। तो बताइए अब 1800 पे कितना प्रॉफिट और कमाए? तो भाई 702 टोटल कमाना है, और 702 में से 180 कमा चुका है, तो बचा कितना जी? 522। तो इसका मतलब इस पे 522 रुपए का प्रॉफिट उसे और कमाना होगा। 522 रुपए का प्रॉफिट इसे और कमाना होगा, है ना। कितने का प्रॉफिट कमाना होगा? 522 रुपए का। अब सवाल में कह रहा है जी ये बताइए तो उसका टैक्स रेट कितनी है? देखिए ऐप पे क्लास चल रही है ना, तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? भाई हमारी लाइट चली गई है दिल्ली में, तो देखते प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई 522 का प्रॉफिट
हट। तो 522 का उसे प्रॉफिट कमाना होगा किस पे मेरे बेटा? 1800 पे। तो कह रहा जी 100 पे कितना? 20 से 20 काटा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना बचा जी? 16 और 18 में 162, यानी 29% प्रॉफिट पे शेष को बेचेगा। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल कि भाई रिमेनिंग को जब 29% प्रॉफिट पे बेचेगा तो ऐसा होगा जो उसे चाहिए। एक बार आप पढ़ें डिटेल को, देखिए कहां दिक्कत है। फिर सॉर्ट कराएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसे समझते हैं दूसरे तरीके से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से एक बात समझें। मैंने आपको जब परसेंटेज का बेसिक बताया था तब ये बात समझाई थी कि जब भी हमें किसी सवाल में कंपैरेटिव वैल्यू चाहिए, कंपैरिजन पूछा हो, जा कंपैरिजन पूछा, कंपैरिजन से मेरा मतलब है फ्रैक्शन पूछी हो, फ्रैक्शन याद है ना, यानी भिन्न पूछी हो, रेशियो पूछा हो या परसेंटेज पूछा हो, या मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज पूछा हो, तो इन सब के लिए हमें कंपैरेटिव वैल्यू की निकालने के लिए कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। यानी हम कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो इस सवाल में अगर आप देखोगे तो आपसे देखिए पूछा क्या। तो सवाल ने कहा कि वह शेष वस्तुओं को किस रेट पे बेचे, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर परसेंटेज का मतलब कंपैरिजन होता है। तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, है ना। तो प्रतिशत पूछा हो, फ्रैक्शन पूछी हो, रेशियो पूछा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि वो ये कह रहा है कि टोटल स्टॉक का 2/3 स्टॉक, इसका मतलब टोटल स्टॉक अगर 3 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट को, यानी अगर मैं टोटल स्टॉक 3 यूनिट ले लूं तो उसमें से कह रहा है जी 2 यूनिट को उसने बेचा है 5% प्रॉफिट पे, है ना। तो जो बाकी 1 यूनिट बच गया इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल उसे टोटल पे 13% का प्रॉफिट हो जाए, ओवरऑल उसे टोटल पे 13% का प्रॉफिट हो जाए, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो बेटर तरीका यह है कि आप इसे 300 मान ले, इसे 200 मान ले, इसे 100 मान ले, ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो। तो भाई 300 का 13% आपको 39 कमाना है, 200 का 5% 10 कमा चुके हो, तो प्रॉफिट कमाना है 39, 10 कमा चुके हो, तो कितना और कमाना होगा? 29 का और कमाना होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 29 का और कमाना होगा किस पे? 100 पे, और 100 पे 29 कमाना मतलब 29% प्रॉफिट पे उसे इस आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। पक्का? इतनी सी कर रहा है ना बार बार साउंड, इसको साउंड प्रॉपर आ रही है, इसको उठा के ब्लॉक मार दे। ये नाम के लिए कर रहा है, इसको ब्लॉक मार, उठा के।
जो ये बदतमीज अपना नाम दिलवाने के लिए करते रहते हैं ना कि साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही, उनको उठा के मैं ब्लॉक कर रहा हूं, जीवन में कभी कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब इसका एक और मेथड एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल स्टॉक 3 था, तो उसमें 2 को उसने 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बचे हुए 1 को कितने परसेंट पे बेचे कि 3 पे, टोटल 3 पे उसे 13% का प्रॉफिट हो। तो 2 5 10%, 13 2 3 39%। यानी आप ये सोचिए, कमाना है 39%, कमाना है मेरे प्यारे बच्चों 39%, कमा चुके हैं कितना 10%। तो 39 में से 10 हटा देंगे तो बचा कितना 29%। यानी सिंगल आर्टिकल को जब वो 29% प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसे ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। आइए जी सॉल्व इससे अगले करिए मित्र। आगे से जो ये बकवास करेगा, इस अजय को भी ब्लॉक कर। जो ये कर रहे हैं मैसेज के सर सबका रिप्लाई देते हो, मेरा रिप्लाई नहीं, जो भी फालतू का कमेंट होगा ब्लॉक आज से। ये सज्जन को भी ब्लॉक कर, प्रीति को ब्लॉक कर। इनको रोज बताओ कि इनके कमेंट आते हैं कि नहीं आते, बताओ, हद है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे भी सेम वही क्वेश्चन है। कहता है कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे बाकी को कि टोटल पे 12% का प्रॉफिट हो। तो कहानी यह है कि टोटल 3/5 स्टॉक को, यानी टोटल स्टॉक 5 है, तो उसमें से मेरे प्यारे बच्चों 3 स्टॉक को बेच रहा है कितने पे, 8% प्रॉफिट पे। तो बचा कितना जी 2। तो 2 को कितने में बेचे कि ओवरऑल पे उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां प्रॉफिट चाहिए कितना, 24% हो गया है, करना कितना है 60%। तो कमाना है 60%, कमा चुके हो 24, तो कितना और कमाना होगा। तो आप कहेंगे सर और कमाना होगा हमें कितना, 36। कितना कमाना होगा जी, 36% प्रॉफिट हमें और कमाना होगा। ऐसा ही कह रहे हैं ना कि भाई 3 पे हमने 8, 3 8 24 और 5 पे हमें कमाना है 12। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें 36% प्रॉफिट कमाना होगा, लेकिन कितनों पे, 2 पे। तो 36% प्रॉफिट कमाना होगा 2 पे, तो सिंगल पे कमाएंगे कितना, 18%। इसका मतलब जो बाकी 2 आर्टिकल बच गए, जब हम उसे, जो 2 आर्टिकल बच गए जब हम उसे 18% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमें ओवरऑल 12% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन गलत है, बार बार कमेंट मत डाला करो, समझ लो मैं जानबूझ के दे रहा हूं गलत ऑप्शन। ठीक है भैया, आइए जी नेक्स्ट पे करिए भैया।
आइए जी। मैं इधर आ जा भैया। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपए में खरीदी। उसने इसके 3/8 भाग को यानी टोटल स्टॉक, मैं डिटेल बता देता हूं जो बच्चे कह रहे हैं कि टोटल स्टॉक अगर 8 यूनिट है तो उसमें से 3 भाग को उसने कहता है 12% प्रॉफिट पे बेच दिया जाए। तो बच कितना आ गया जी? 5। तो इसको किस रेट पे बेचे कि टोटल पे उसे, मेरे प्यारे बच्चों, केवल 4% का ही प्रॉफिट हो आया। अब आप खुद सोच समझ के देखिए भाई, परसेंटेज निकालना है तो इसे 800 मान लो, इसे 300, इसे 500। मैं उस तरीके से भी समझा रहा हूं। तो ये देखो 800 का 4% यानी ओवरऑल आपको प्रॉफिट कमाना है 32 का। मेरे प्यारे बच्चों, ओवरऑल प्रॉफिट आपको कमाना है 32 का, हाँ है ना। और 300 पे 12% का लाभ, तो प्रॉफिट कमा कितने का चुके हो? 36 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमाना है प्रॉफिट 32 का, कमा ही चुके हो 36 का, तो क्या करें? तो आप कहोगे सर जी लॉस लेना पड़ेगा, कितने का? 4 का। तो 4 का लॉस किस पे बेटा? 500 पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 4/5% या 0.80%। ठीक है जी, 0.80% लॉस लेना होगा आपको, पक्की बात है। या फिर हम भैया इसी सवाल को फिर ऐसे कर दें कि टोटल स्टॉक का 3/8 यानी टोटल स्टॉक 8 यूनिट है तो उसमें से 3 भाग को 12% प्रॉफिट पे बेचा। तो बाकी 5 भाग को किस रेट पे बेचे कि ओवरऑल 8 भाग पे उसे 4% का ही प्रॉफिट हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8 भागों पे प्रॉफिट कमाना कितना है? 32%। कमा कितना चुके हो मेरे भाई? 36%। तो कमाना है 32%, कमा चुके हो 36%। तो अब क्या करना होगा? तो आप कहेंगे जी लॉस कमाना होगा कितने का? 4%। तो 4 का लॉस कमाना होगा 5 पे, तो 100 पे कितना? तो उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.80। यानी इतने आर्टिकल का अब आपको लॉस कमाना हो, है ना। सही है मेरे बच्चों। एक सेकंड करिए भाई इस सवाल को, करिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को। आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताएंगे तो हम उसका आंसर भी देंगे, जेन्युइन रिप्लाई भी करेंगे। आप फालतू की चीजें पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे तो इतने बदतमीज है, जानबूझ के लिखते हैं साउंड प्रॉब्लम। उसमें पढ़ाने वाले को ये लगता है कि यार पता नहीं क्या दिक्कत आ रही माइक में, कंसंट्रेशन खराब करता है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे हिसाब से सवाल पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ। कहता राम मेक्स 750 आर्टिकल्स। पहले इस सवाल को बड़ा कर लेते हैं, फिर दूसरे पेज पे समझ। कह रहा है राम मेक्स 750 आर्टिकल्स एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। राम ने 750 आर्टिकल 60 पैसे पर आर्टिकल के हिसाब से बनाए। ही फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द आउटले। 3-4 शब्द है, ध्यान दीजिए। पहला शब्द आउटले पे, ओनली 600 पे 40% प्रॉफिट। क्या कह रहा है फिर से समझ। कहता जी वो अपने आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इस तरीके से फिक्स करता है। पहली लाइन तो समझ ही रहे हैं, सीधी सी। एक भाई 750 आर्टिकल खरीदे, 60 पैसे पर आर्टिकल के हिसाब से उसने चीजें खरीदी। तो वो उनका सेलिंग प्राइस इस तरीके से डिसाइड करना चाहता है कि मात्र 600 आर्टिकल भी इस रेट से बेचते हैं। मात्र 600 आर्टिकल, मात्र का मतलब केवल 600 आर्टिकल भी अगर इस रेट से बेच दें तो उसे आउटले मतलब सारे आर्टिकल की कॉस्ट पे, यानी टोटल कॉस्ट पे 40% का प्रॉफिट मिले। तो उसे टोटल पे, आउटले पे 40% का प्रॉफिट मिले, ऐसा वो कह रहा है ना। जबकि 120 आर्टिकल गेट स्प्लिट, 120 आर्टिकल गेट स्प्लिट नहीं स्पॉइल्ड, या इसकी थर्ड वर्थ फॉर्म है ये, जो भी है मारो गोली। जबकि कह रहा है कि 1/3 नहीं, कौन सा कह रहा, 120 आर्टिकल जो है वो स्पॉइल हो गए, खराब हो गए। 120 आर्टिकल गेट स्पॉइल, जबकि 120 आर्टिकल खराब हो गए। एंड ही वॉज एबल टू सेल 630 आर्टिकल, और वो केवल 630 आर्टिकल ही बेच पाया एट दिस प्राइस, इस कीमत पे। किस कीमत पे? जिस कीमत पे उसने फिक्स किया था। तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल आउटले एज्यूमिंग दैट द अनसोल्ड आर्टिकल आर यूज। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 750 आर्टिकल में 120 खराब हो गए, तो बाकी जो थे 630 आर्टिकल वो उसने बेचे। और कह ये रहा है कि अगर जो आर्टिकल खराब हो गए उनका हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, वो अनसोल्ड रह गए, तो बताइए टोटल पे अब हमें कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ। अब मैं हिंदी पढ़ता हूं। पिताजी राम ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाई। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे कुल पर 40% का फायदा हो। अगर 600 वस्तुएं ही, मतलब 600 वस्तुएं मतलब ओनली 600 आर्टिकल बिके तो उसे कुल पर 40% का प्रॉफिट होगा। हालांकि 120 आर्टिकल खराब हो गए और वह 630 आर्टिकल ही बेचने में कामयाब रहा इस कीमत पर, तो कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है। मैं इसे पहले डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट में समझ। देखिए यार, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। भाई 750 आर्टिकल है, 60 पैसे के भाव से, 60 पैसे को रुपए बनाएंगे तो 60/100। भाई 60 पैसे का रुपए हो गए, 60/100 निकालते हैं जी। तो 0 से 0, 0 से 0, 6×5 = 30, और 6×7 = 42, और 3 = 45। इस बात का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस बना मेरे प्यारे बच्चों वो बना 450 रुपए। ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस बना वो मेरे प्यारे बच्चों बना 450 रुपए। बड़े मेरे भाइयों, आइए। तो कह रहा जी ओवरऑल जो सीपी है वो तो है जी कितना, 450 रुपए। अब कह रहा जी वो इस तरीके से 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना चाहता है। 600 आर्टिकल का एसपी रखना चाहता है, चाहता है कि टोटल पे उसे 40% प्रॉफिट हो जाए।
कह रहा है जी वो 600 आर्टिकल इस रेट पे बेचना चाह रहा है कि उसे टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल पे मतलब टोटल सीपी पे। तो भैया प्रॉफिट कितना हुआ? तो जी 450 का 40%। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 45 चौक 180 आए ना। तो 450 में 180 जोड़ेंगे, जीरो, 8 5 13, 4 1 5 1 6। इस बात का अर्थ या मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस वो इस तरह रखना चाहता है कि उसे टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल पे 40% का प्रॉफिट तो तब होगा जब उसे 630 रुपए सेलिंग प्राइस मिले। कितना सेलिंग प्राइस मिले? 630 रुपए सेलिंग प्राइस मिले। कितने आर्टिकल का? 600 आर्टिकल का। तो हमें ये देखना है कि यार एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फिर वो क्या रखना चाहता है। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस रखेगा 630 बटे 600। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? काट पीट मचाओगे तो आएगा 21 दिए 63 और 3 20 60, 21 बटे 20 रुपए। यानी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस वो 21 बटे 20 रुपए रखना चाहता है। लेकिन कह रहा जी इसी रेट से ही वॉज एबल टू सेल 630 आर्टिकल एट दिस प्राइस। लेकिन इस रेट से वो बेच देता है 630, क्योंकि 120 खराब हो गए तो 630 बेच देता है। तो इस रेट से 630 बेचेगा तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या बना? तो भैया 630 आर्टिकल 21 बटे 20 रुपए के भाव से बेचेगा तो क्या होगा? जीरो से जीरो, अब करते हैं 21 63, 21 6 126 और 6 132 बटे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 5 10, 661 रुपए 50 पैसे। यानी ओवरऑल सेलिंग प्राइस 661 रुपए 50 पैसे ले लेता है। 630 आर्टिकल बेचे। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना प्रॉफिट हुआ निकाल लेते हैं जी। तो प्रॉफिट का सूत्र होता है एसपी 661.50 माइनस 450। निकालेंगे तो भैया ये आएगा 051, 5 गया 1, 6 4 गया 2, 211 रुपए 50 पैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जी? तो प्रॉफिट परसेंट होगा जी 211 रुपए 50 पैसे का लाभ किस पे? 450 पे। तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 47%। ये तो हुआ मेरे प्यारे बच्चों फुल डिटेल। आप एक बार सवाल पढ़े, फिर से मैं डिटेल दिखाता हूं आपको, समझो, फिर शॉर्ट समझाऊंगा, क्योंकि समझने के लिए सवाल पढ़ना जरूरी। देखिए जी मेरे बच्चों, अब आप इसका सॉल्यूशन पढ़िए, फिर मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में समझ। तो ये मेरे बेटा 2-3 चीजें समझिएगा। पहली चीज, सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी मेरे प्यारे बच्चों कि हमसे पूछा क्या है। तो उसने पूछा फाइंड दी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझो, आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, परसेंटेज हो, फ्रैक्शन हो, रेशियो, ये सारी चीजें जब भी पूछी जाती हैं तो बिना सोचे समझे मान लीजिए
ये कंपैरिजन है, और अगर ये कंपैरिजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को लिए बिना भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जी? उसने कहा कि 750 आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस है, मारो गोली, आप अपनी मर्जी से जो दिल करता है वो कॉस्ट मान लो। मान लेते हैं जी 750 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, दिखाई तो दे रहा है ना ये रंग, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला। तो मान लेते हैं भाई 750 आर्टिकल का कोई भी जो दिल करे वो कॉस्ट मान लो, जो आपका मन करे, जो दिल करे। मैं 100 यूनिट मान लेता हूं भाई, 750 आर्टिकल का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। अब कह रहा है जो 600 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इस तरह से डिसाइड करना चाह रहा है कि उसे टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट होगा जी 100 का 40%, इसका मतलब 40 का वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो 100 में खरीदा, 40 का लाभ, तो यानी 140 में बेचना चाह रहा है वो 600 आर्टिकल, तो उसे 40% का प्रॉफिट होगा। है ना मेरे प्यारे बच्चों? मतलब अगर हमने मान लिया कि 750 आर्टिकल का कुछ भी कॉस्ट है, 100 यूनिट कॉस्ट मान लिया, है ना, तो भैया 40% का प्रॉफिट लोगे, 40 रुपए, 40 यूनिट बना, तो चीज बेचेगा कितने में? 140 में। यानी 600 आर्टिकल जब 140 में बेचेगा तो उसे मेरे प्यारे बच्चों 40% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 140/600, 140/600, है ना, 7/30। तो मेरे प्यारे बच्चों 7/30। इस बात का मतलब या अर्थ ये हुआ कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ जी 7/30, काट दियो, है ना। अब वो एक्चुअल में कह रहा है कि उसने बेचे कितने आर्टिकल? तो कह रहा है जी उसने बेचे 630 आर्टिकल, तो 630 आर्टिकल उसने 7/10 के भाव से बेच दिए। 7×21, 7×42, और भैया 7/30, सॉरी, तो 3 से काटें 21, 21 गुना 7 करेंगे तो 147। यानी ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस था मेरे प्यारे बच्चों वो बना 100 यूनिट, और चीजें बिकी हैं 147 यूनिट की, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 47 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा भाई? 100 की चीज 147 में बेची तो 47 यूनिट का प्रॉफिट, तो 47 का प्रॉफिट 100 पे, तो 100 पे कितना भाई? आप समझते हो 100 पे 47 मतलब 47% प्रॉफिट, हाँ है ना, 7/30। ठीक है जी, समझे? इसको समझो, फिर मैं इससे भी शॉर्ट समझाता हूं आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सोच के देखो कि यार 600 आर्टिकल बेच के उसे ऑलरेडी 40% प्रॉफिट हो चुका है। 600 आर्टिकल बेच के मेरे प्यारे बच्चों उसे ऑलरेडी 40% प्रॉफिट हो चुका है। अब वो और क्या कर रहा है? तो 630 बेच रहा है। अगर वो 630 बेच रहा है मेरे बेटा, तो इस बात का मतलब ये बना कि वो मात्र ही 30 आर्टिकल फालतू बेच रहा है। भाई 600 आर्टिकल बेच के 40% का प्रॉफिट हो चुका है, तो अब 30 आर्टिकल और बेच रहे हैं। भाई 600 बेच के 40% का प्रॉफिट, अब कह रहे हैं 630 बेचे, तो यानी 30 आर्टिकल और बेचे। तो 30 आर्टिकल 7/10 के भाव से बेचोगे तो कितना? 7/30 के। भाई एक आर्टिकल का एसपी 7/30, तो 30 आर्टिकल का एसपी कितना होना? 7, यानी 7 यूनिट और मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल सीपी कितना था? 100। तो 100 यूनिट पे 7%, 7 रुपए या 7 यूनिट और प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप 30 आर्टिकल और बेच दोगे, है ना। भाई 600 आर्टिकल बेच रहे हो तो 40% प्रॉफिट होगा, हाँ है ना। लेकिन अगर आप
630 आर्टिकल बेचे, मतलब 30 आर्टिकल और बेच दें तो आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 7 का। तो 100 पे कोई चीज क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? परसेंटेज। इसका मतलब 7% प्रॉफिट और हो जाएगा, तो 40% तो हो ही रहा था, 7% और मतलब 47% प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि आपने 100 यूनिट क्यों मान लिया? पहली बात, आप में एक ये दिक्कत है कि आप जो मैं कहता हूं वही मान के आगे बढ़ते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ और मानिए ना। अगर मैं स्टूडेंट होता तो शायद मैं 40% प्रॉफिट की फ्रैक्शन लेता और मैं कहता 40% की फ्रैक्शन 2/5, भाई 20% 1/5 तो 40% 2/5, तो मैं मान लेता ओवरऑल सीपी था 500 यूनिट, तो 40% 200 यूनिट प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस ले लेता 700। मैं ये भी लेके सवाल कर सकता था, लेकिन ये सब चीजें टोटली आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना अच्छे से समझते हैं, है ना। आइए आगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप और देखिए इसमें पूछा क्या, कंपैरिजन पूछा या नहीं। अगर कंपैरिजन नहीं पूछा तो आप डिटेल सोल्व चुपचाप करिए आंख बंद करके, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें कंपैरिजन नहीं पूछा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलती कर रहे होंगे कि यहाँ कंपैरिजन लेके कर रहे होंगे। नहीं,
यहां उसने प्रॉफिट परसेंट, रेशियो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ डिटेल करना पड़ेगा। समझिए, कहता भाई एक निर्माता कंपनी अंदाजा लगाती है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% वस्तुएं तो बेकार मिलेंगी। यानी अगर 100 चीजें कंपनी में भेजेंगे तो जब उसका सर्वे होगा तो उसमें से 12% खराब मिलेगी, तो पैसा उसे केवल 88 का ही मिलेगा, है ना। समझ रहे हैं। वह ₹7.5 प्रति वस्तु की दर से 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर ले लेता है। यानी वो कंपनी को कहता है कि मैं 22,000 आर्टिकल आपको दे दूंगा ₹7.5 के भाव से, और वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ प्रतिशत 20% होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि अगर उसके घर से 22,000 आर्टिकल गए तो मैं मान लेता हूं कि एक आर्टिकल का जो कुछ कॉस्ट होगा, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, कुछ तो मानना ही है, तो मैं मान लेता हूं एक आर्टिकल का सीपी ₹X। मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल का सीपी क्या है? ₹X, है ना। तो अगर एक आर्टिकल का सीपी ₹X है तो उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 22,000, तो 22,000 आर्टिकल का सीपी आ गया 22,000 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यानी उसके घर से मेरे प्यारे बच्चों 22,000 आर्टिकल गए, तो 22,000 आर्टिकल का सीपी हो गया 22,000 X। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, कहता जी लेकिन जब वो बेचने लगा तो उसने सेलिंग प्राइस लगाया ₹7.5 कि भाई मैं ₹7.5 के हिसाब से आपको चीजें बेचूंगा, और कितने आर्टिकल बेचूंगा? 22,000 आर्टिकल बेचूंगा। लेकिन कहता है जी मुझे ये बात पहले से पता है कि जब मैं 22,000 आर्टिकल कंपनी के पास भेजूंगा तो वो सर्वे करेंगे, मतलब चेकिंग करेंगे आर्टिकल की, और जब वो चेकिंग करेंगे तो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट दैट ऑन इंस्पेक्शन, जब इंस्पेक्शन करेंगे तो वो लोग करीबन 12% आर्टिकल खराब बता देंगे और 12% आर्टिकल की मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसे जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो 12% का ना मिलके 22,000 आर्टिकल के 88% का मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों कितने का? 88% का, है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों 12% आर्टिकल का तो उसे पैसा ही नहीं मिलेगा। तो पैसा कितने का मिलेगा? मात्र 88% आर्टिकल का। 88% आर्टिकल का मेरे प्यारे बच्चों से पैसा मिलेगा, है ना। तो ये मेरा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो गया, और सवाल में कह रहा है कि अब उसे कुल मिला के 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हुआ 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हुआ जी? 6 यूनिट। ओवरऑल सीपी 5 यूनिट, तो एक का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ जी? 6 यूनिट, है ना। तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, या 22,000 से 22,000 उड़ा दो, ठीक है जी, सही है ना। अब भैया पॉइंट हटाओगे तो यहाँ आएगा 100, ठीक है, 0 से 0 हटा दो, अब भैया कटता है 15 5 75, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे जी 44, 4 से काटोगे 11, और यहाँ आएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वही आपका डायरेक्ट आंसर हो, है ना। समझे मेरे बच्चों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन है, छोटी मोटी दिक्कत नहीं। आंसर बता दो, तुम ही बताओ यार, कैलकुलेशन करके क्या आंसर आ रहा है। शिवम कह रहा है जी 5.5, बी ऑप्शन दिया भैया आशीष ने भी, शॉर्ट मेथड नहीं है, यही है। वंस अगेन सर 100 लेकर भी कर सकते नहीं बेटा, आर्टिकल कर सकते हैं क्योंकि आपका आंसर 100 से आ रहा है, लेकिन एथिकली या कॉन्सेप्चुअली वो गलत है। ऋषभ भी बी बता रहा है, राहुल भी बी ऑप्शन बता रहा है, हाँ सारे बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं, आयुष भी, कपिल भी, अनिल भी, कविता भी, रितु भी, जागृति भी, शिव भी, विकास भी, तो इसका मतलब बी ही ऑप्शन सही उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी 22,000 आर्टिकल ना लो, 100 आर्टिकल मान लो, नहीं गलत है। आपसे पूछा कंपैरिजन नहीं है तो आप नहीं कर सकते ऐसे, तुक्के से वो दोनों कट जा रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मारो गोली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
देखो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो ये हमारी टाइप स्टार्ट होने जा रही है, ये थोड़ी सी इक्वेशन बेस्ड टाइप है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ छोटी छोटी इक्वेशन होगी यानी समीकरण होंगे। यहाँ छोटी छोटी मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगी, समीकरण होंगी, और इन समीकरण का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो जहां इक्वेशन बन जाएगी वहां सवाल को सोल्व कर पाना आसान नहीं होता एक टाइम पीरियड के अंदर, है ना। लेकिन फिर भी हमें सवाल तो सोल्व करना ही है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करें कि कुछ ट्रिक सीख लेते हैं इक्वेशन को खटाखट सोल्व करने के। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन अगर हम पहले से करे रखेंगे तो चीजें उस समय ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। देखिए, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको भी 90% ही बढ़ा के खत्म करूंगा। इसके बाद अगला चैप्टर होगा रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो की पीएनजी तैयार रखिए। ठीक है पीयू से। इसके बाद होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये जो चैप्टर होगा ना मेरे बच्चों, ये इस 90% को अपने आप 100% कर, यानी इस चैप्टर के बिना अधूरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। जब मिक्सचर एलिगेशन होगा ना, तो आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस 100% कंप्लीट होगा, और उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अभी प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो मैंने कहा कि कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें घबराना नहीं, करना होता है। जैसे ये सवाल है, करिए एक बार कोशिश, फिर मैं कराता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी किताब और मेज को इतने इतने % प्रॉफिट पे बेचता है। यानी एक बुक होगी, उसको कह रहा है जी बेच रहा है 13% प्रॉफिट पे, बुक को बेच रहा है 13% प्रॉफिट पे, और मेज को बेच रहा है, मेज माने टेबल को बेच रहा है 9% प्रॉफिट पे। यानी टेबल का कॉस्ट टी मान लिया, बुक का कॉस्ट बी मान लिया, और कहता है उसे 1060 रुपए का लाभ होता है। उसे कुल मिला के 1060 रुपए का लाभ होता है ना। परंतु अगर वह किताब को 16 से ही 2/3% प्रॉफिट पे बेचे, परंतु अगर वह किताब को 16 से ही 2/3% प्रॉफिट पे बेचे, और टेबल को 11 से 1/9% लॉस पे बेचे, टेबल को 11 से ही 1/9% लॉस पे बेचे, 11 से ही बे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे, 11 से ही 1/9% लॉस पे बेचे, तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। यानी यहां जो प्रॉफिट होगा और यहां जो लॉस होगा वो घटा के 0 आ जाएगा। ऐसा सवाल में कह रहा है ना। कहता है जी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मेरी बात समझ पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इसकी फ्रैक्शन क्या बनी? 1/6, तो b/6। इसकी फ्रैक्शन क्या बनी जी? 1/9। अब ये उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा t/9, है ना। रेशियो निकालेंगे, 3 3 9, 3 2 नीचे। अब रेशियो निकालना आता होगा आप सबको। 3 को इधर गुना मत करो, तो करो क्या कि b को यहीं रखो, t को बटे ले आओ, तो यहां ले आओ 2/3। इस बात का मतलब हम ये मान लेते हैं कि बुक का कॉस्ट अगर 2 यूनिट है तो टेबल का कॉस्ट हो गया 3 यूनिट। यहां से रेशियो निकल जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो ऐसे हर एक सवाल में आप उनके कोस्ट का, उनके उनके कोस्ट का रेशियो निकाल लेंगे, उनके कोस्ट का रेशियो निकाल लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझे। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो सीधा सीधा उनके कोस्ट का रेशियो आ जाएगा बहुत जल्दी से, बहुत दिक्कत नहीं होगी, है ना। यानी बुक की कॉस्ट 2 तो इसकी कॉस्ट होगी टेबल की 3। अब अगर हमें ऑप्शन में देखना तो हमें ये देखना कि 2-3 का कोई रेशियो है, तो बी ऑप्शन है जी गलत, 5-7 का रेशियो है। इसका करें तो 1-4 का रेशियो है, इसका करें तो 3-1 का रेशियो है। सिर्फ सी ऑप्शन है जहां 2-3 का रेशियो है। एक तो तरीका ही। दूसरा, इसे 2x मान लो, इसे 3x मान लो, है ना। डिटेल बता रहा हूं, तो बी की वैल्यू 2x तो 13 दूनी 26% एक्स, और टी की वैल्यू 3 तो 9 है 27% एक्स। तो 26-27 जोड़ोगे 53% है, 26 और 27 53, तो एक्स का 53% जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो वैल्यू है 1060 के बराबर। ये 20 आया तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2000, है ना। अगर एक्स की वैल्यू 2000 है तो बुक की कॉस्ट आ गई 2 दूनी 4000, और इसकी कॉस्ट आ गई 3 दूनी 6, है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है? यानी हमारा आंसर आ गया 4000 6000। आप एक्स ना माने तो यूनिट भी मान सकते हैं, उससे भी सोल्व कर। तब जब आपका रेशियो आ जाए, है ना। आइए जी इससे अगले वाले सवाल पे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए भैया, कहता है मैन सेल से टेबल, मैन सेल से टेबल एट 15% प्रॉफिट। कहता है जी टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचा भैया, और चेयर को 12% लॉस पे, तो उसे 540 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। लेकिन कहता है जी अगर वह टेबल को 12% लॉस पे बेचे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे, तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहां से रेशियो निकाल देंगे।
भाई ये उधर जाएगा तो चेयर का 15%, 15/100, ये उधर जाएगा प्लस का होगा तो टेबल का 12%, 12/100 आया ना मेरे प्यारे बच्चों। 100 से 100 काटा, 3 5 15, 3 चौक 12, चेयर यहीं रखेंगे, टेबल बटे ले आएंगे 4/5, यानी चेयर 4 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चों टेबल कितना होगा जी 5 यूनिट। सही है जी। इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बना यहाँ पे कि चेयर 4x है तो टेबल होगी जी 5x। चेयर 4x है तो मेरे प्यारे बच्चों टेबल की कॉस्ट हुई 5x। अब टेबल की 5x है, 15 5 75% ऑफ x। चेयर की 4x है तो 12 चौक 48% ऑफ x। तो 75 में 48 गया, 27% ऑफ x बराबर 540। 27 दूनी 54 जी 20। तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 2000। x की वैल्यू 2000 तो 4 दूनी 8000 और 5 दूनी 10,000। दूसरी बात, आप चाहते तो 4-5 रेशियो में भी देख लेते हैं। भाई ये 4-5 नहीं है, ये 4-5 नहीं है, ये 4-5 नहीं, केवल कोई सा भी नहीं है भाई। अच्छा ये वाला था 4-5, ठीक 5-4, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर था, ये गलत था, ऑप्शन सी ठीक था। चलो समझ ही गए तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। पक्का? आइए भैया। बढ़े जी आगे। अब यहां करिए मेरे बेटा, इन सवालों में नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, मतलब 2 इक्वेशन दे रखी होगी तो कैसे सोल्व करें, यहाँ वो वाले सवाल है, करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर वे किताब को 19% लाभ पर बेचता है, टेबल को 12% लॉस पे और बुक को 19% प्रॉफिट पे, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों 160 रुपए का लाभ होता है। लेकिन अगर वह टेबल को 12% प्रॉफिट पे बेचे, अगर टेबल को 12% प्रॉफिट पे बेचे और बुक को 16% लॉस पे, मेरे प्यारे बच्चों बुक को 16% लॉस पे, तो उसे 40 रुपए की हानि होगी। तो उसे 40 रुपए की हानि होती है ना। तो किताब का मूल्य ज्ञात करें, ऐसा सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे। अब गौर से देखिए, यहां जब आप इसे सोल्व करोगे तो आप देखोगे ये माइनस प्लस कट जाएगा, 19 में 16 गया 3%, तो बुक का 3% और 160 में 40 गया 120। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से बुक की कॉस्ट निकाल दोगे आप कितनी, 4000। और अगर बुक की कॉस्ट निकल के आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रख के टेबल की कॉस्ट निकाल देना। और पूछा भी आपसे क्या था कि बुक की कॉस्ट बताओ, तो किताब की कॉस्ट आ गई 4000 रुपये, यानी ऑप्शन ए। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये भी ना पूछा होता और पूछा होता कि भाई टेबल की भी कॉस्ट बताइए, तो आप इस इक्वेशन पे आ जाइए, पहली या दूसरी कोई सी भी। जैसे दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, टेबल का 12% माइनस बुक का 16% बराबर है -40। आप ये देखिए कि भाई बुक की वैल्यू कितनी है, 4000, तो बुक की वैल्यू 4000 है तो 16 चौक 6400, भाई 4000 का 16% हुआ जी 640, 640 उधर गया प्लस का, तो माइनस इधर गया प्लस, 640 में 40 गया 600, तो टेबल का 12% जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों ये आया 600, आया ना। तो 12 5 60 50, तो टेबल की वैल्यू आ गई 5000, है ना।
दूसरी इक्वेशन इस टाइप की होगी, जहां पे एक पार्ट देखो, एक तो वहां होगी जहां नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो सीधा आप रेशियो निकाले, पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, आंसर। दूसरी इक्वेशन इस तरीके की होगी जहां पे ये खासियत होगी कि एक जहां प्रॉफिट हो रहा होगा जिस रेट से, दूसरा उतनी ही रेट से लॉस हो रहा होगा, ताकि वो दोनों इक्वेशन सोल्व करते वक्त कट जाए। ठीक है, जैसे इस वाले सवाल करिए। आगे जी। कहता है जी, राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पे और बुक को 15% प्रॉफिट पे, तो उसे 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर वह पेन को 5% लाभ पर बेचे और किताब को 10% लाभ पर बेचे, तो उसे पहले से 6 रुपए ज्यादा कमाएगा। तो पहले 7 रुपए प्रॉफिट था, अब 6 रुपए ज्यादा, यानी 13 रुपए प्रॉफिट होगा। समझ गए भाई लैंग्वेज? अब देखिए मेरे बच्चों, देखिए मुझे समझाना पड़ रहा है, आपको इतनी जरूरत है नहीं, ये कट जाएगा। 15 10 25%, तो बी का 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 13 7 20, 20 चौक 80, यानी बुक की कॉस्ट आ गई मेरे बच्चों 80। ऑप्शन देखिए 80 कौन सा, केवल एक ऑप्शन सी आंसर है। अगर कहे कि भैया पेन की भी कॉस्ट बताओ, तो फिर तरीका ये है, इक्वेशन ले लो कोई भी, जैसे 5% ऑफ पेन प्लस बुक का 10% बराबर 13। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे, आपको बताया जी बुक की कॉस्ट है 80, तो 80 का 10% हुआ जी 8, 8 उधर जाएगा माइनस का, तो पी का 5%, 13 में 8 गया 5। समझ रहे हैं ना? ये कितना था, 13, सॉरी। देखिए बुक की कॉस्ट थी 80, 80 का 10%, 8, 8 उधर गया माइनस, 13 में 8 गया 5, 5 से 5 काटेंगे तो पेन की कॉस्ट आ गई 100 रुपए। आया मेरे बच्चों? ये थी मेरे बेटा दूसरी टाइप। ये थी मेरे प्यारे बच्चों दूसरी टाइप। पहली टाइप जहां नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वहां रेशियो निकल जाएगा। दूसरी टाइप जहां एक एक पोर्शन सीधा सीधा कटेगा, है ना? अब आते हैं जी आगे। इसको मारो गोली, इस सवाल को पढ़ो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से।
देखिए मेरे बेटा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी, इक्वेशन बहुत प्यारी है भाई सवाल में, तेरी तो कहता है जी 8 बुक और 5 पेन की जो कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 92 रुपए। 3 बुक और 2 पेन की कॉस्टिंग बताइए क्या होगी अगर 5 बुक और 8 पेन की कॉस्टिंग 77 रुपए हो मेरा बेटा। देखिए यार, 2 तरीके सोल्व करने का। पहला तरीका तो वही जो 10वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, कोफिशिएंट इक्वल करते। कैसे? सर इसे 5 से गुना कर दो, इसे 5 से कर दो, इसे 8 से, इधर भी 8 से कर दो, इधर भी 8 से। किसका दीपक? प्रियांश पीयूष। इसे 5 से। अगर ऐसा है तो ये हुआ 5 8 40, या 8 5 40, माइनस 40 से 40 कट के 0 आ गया। यहां करोगे 5 5 25 और 8 8 64। 25 में 64 गया भाई, ये आया 25 है, और भैया 14, 25 और 14 कितना हुआ भैया? 39। 39 भी आया जी, वो भी माइनस का। देखो जी कैसे, 5 5 25 बना, और ये 8 8 64। 64 में 25 घटाना, 14 में 5 गया जी 9, और 5 में 2 गया 3, 39। ठीक है, यहां करेंगे जी 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 1 46, 460। 8 7 56, 8 7 56 और 5 61। माइनस करेंगे जी 616 में से 460। 6 11 में 6 गया 5, 5 में 4 गया 1, 156। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से सोल्व करोगे, माइनस से माइनस कर जाना, पी की वैल्यू आ जाएगी 4। पी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है जी, पी की वैल्यू 4 आ गई, वो किसी भी ऑप्शन में रख दो। जैसे पहले वाला ऑप्शन था 8b प्लस 5p बराबर 92। तो पी की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 5 20, तो 8b, 4 5 20, 20 उधर जाएगा, 92 में 20 गया 72। 8 से काटेंगे, 8 में 72। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की वैल्यू आ गई 9। बी की वैल्यू कितनी आ गई जी? 9 है ना। तो बुक की कॉस्ट आ गई 9 और पेन की कॉस्ट आ गई 4। अब पूछा क्या है जी? 3 किताब और 2 पेन। 3 किताब और 2 पेन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक किताब की कॉस्ट है 9, तो 3 किताब होगी 27। एक पेन की कॉस्ट है 4, तो 2 पेन की 8। 27 और 8 35। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो ओवरऑल कॉस्ट बनी वो यहां कितने की बन गई? 35 की। एक तो तरीका है ये, है ना। अब दूसरा तरीका समझते हैं। जब भी ऐसा सवाल हो कि यहां जो कोफिशिएंट हो वो यहां आ जाए और यहां वाला कोफिशिएंट यहां आ जाए, जब भी कोफिशिएंट वेरिएट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। ठीक है जी, तो एक बार जोड़ोगे तो 8 और 5 13 बी, 8 5 13, 13 बी है, 13 बी, और 92 77 169। पूरे में से 13 कॉमन ले देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों b प्लस पी की वैल्यू आ गई 13, है ना। b प्लस पी की वैल्यू आ गई 13। एक बार दोनों को घटा दो, इसमें से ही घटा दो। 8 में 5 गया 3 बी, 5 में 8 गया 3 पी, 92 में 77 गया 25, नहीं 5 7 12, 15 बचा, 7 1 8 15, 15 यूनिट। क्लियर है जी। पूरे में से 3 कॉमन ले दो, 3 कॉमन लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन बनेगी b माइनस पी बराबर 5। b माइनस पी बराबर 5। यानी हमेशा ऐसा होगा कि जब भी अल्टरनेट हो रखे हो, यहां वाला कोफिशिएंट यहां, यहां वाला कोफिशिएंट यहां, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, तो 2 इक्वेशन बनेगी। कॉमन आके सीधी सिंपल कोफिशिएंट की इक्वेशन आ जाएगी b प्लस पी, b माइनस पी। इसे सोल्व करना बेहद आसान है, समझाता हूं कैसे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 6, तो x और y की वैल्यू बताओ।
तो जोड़ोगे तो y से y कटा, x और x 2x लाओगे तो 2x बराबर 10 और 6 16। तो x की वैल्यू आ गई 16/2। इसका मतलब मेरे बेटो ये हुआ कि जो प्लस वाला है ना उसकी वैल्यू हमेशा ही इनके जोड़ का आधी होगी। तो 10 और 6 16 का आधा 8, और y की वैल्यू इनके डिफरेंस 10 और 6 का डिफरेंस 4, तो y की वैल्यू 4 का आधा यानी 2। x की वैल्यू जोड़ का आधा, y की वैल्यू डिफरेंस का आधा। ये ध्यान रखना, प्लस वाले की वैल्यू जोड़ का आधा, y की दूसरे माइनस वाले की वैल्यू डिफरेंस का आधा। तो यहां हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे कि भैया इसमें b की जो वैल्यू है जोड़ का आधा, 13 5 18 का आधा 9, और p की वैल्यू हो जाएगी 13 5 गया 4 ना 13 5 गया 8 8 का आधा 4। तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, अब जो पूछा वो हम निकाल देंगे, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। आइए जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। कहता जी एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं एक साइकिल की कीमत है ए रुपए, तो एक साइकिल की कीमत ए रुपए है तो दूसरे साइकिल की कीमत है बी, तो 2 साइकिल की कीमत है मेरे बेटा 1600 रुपए। कहता उसने पहली को 10% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरी को पहली को 10% प्रॉफिट पे और दूसरी को 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ नहीं दे रखा, लेट्स से
पी रुपए प्रॉफिट हुआ या एक्स रुपए प्रॉफिट हुआ। लेकिन कह रहा है अगर वो पहली को 20% प्रॉफिट पे बेचता और दूसरी को 10% प्रॉफिट पे बेचता तो उसे पहले से 5 रुपए ज्यादा लाभ होता। पहले एक्स होता था तो 5% रुपए ज्यादा। ये मेरे प्यारे बच्चों तीसरी टाइप है। इस टाइप में खास बात क्या होगी, ये कैंसिल नहीं हो रहे होंगे लेकिन ये अल्टरनेट होंगे, यहां वाला यहां वाला यहां, है ना, अल्टरनेट होंगे। और जब भी मेरे बेटा अल्टरनेट होंगे तो आपको क्या करना है, इनको घटा देना है। इनको जब घटाने लगोगे मेरे बेटा, क्यों घटा रहे हैं जी, घटा इसलिए रहे क्योंकि जोड़ेंगे तो एक्स नहीं कटेगा, घटाएंगे तभी तो एक्स एक्स कटेगा। तो घटाएंगे तो 10 में से 20 गया 10% है, 20 में 10 गया 10% भी, एक्स एक्स कटा -5। अब मेरे बेटा मैं -10% अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा ए। अब माइनस कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा -b, भाई 10% कॉमन चला गया और यहां बचा -5। बेटा माइनस से माइनस, जीरो से जीरो, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों वो आई 50। वो कितनी आ गई जी, 50, है ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी की वैल्यू 1600 है और a माइनस बी की वैल्यू हो गई जी 50। a माइनस बी की वैल्यू हो गई 50, है ना, पक्का जी। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तरीका समझाया कि ए की वैल्यू बेटा क्या होगी, दोनों के जोड़ का आधा, 1650 का आधा 825, हाँ है ना। और बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों के डिफरेंस का आधा, 1650 गया जी, आया 1550 यानी 775। एक बार समझो फिर आगे बात करें। क्लियर है भाई, आई बात मेरे बेटा समझ में। दूसरी बात, ये चीज आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 10 और 20 का डिफरेंस कितना है, 10%। तो समझ लेना ये 5 जो डिफरेंस आ रहा है 10% की वजह से ही आ रहा है। तो 10% की वजह से डिफरेंस आ रहा है 5, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50। तो यही आपका डिफरेंस आएगा सीधा, क्योंकि हर हाल में जो इनका डिफरेंस यहां होगा वही यहां होगा। क्यों होगा जी ऐसा, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहां है, ये वाली वैल्यू यही है, तो चीजें तो जो यहां थी वही यहां थी, बस यहां ऐसे थी यहां यही हो गई। तो डिफरेंस यहां पे भी वही रहेगा, यहां पे भी वही रहेगा, और वो डिफरेंस हमेशा कॉमन आ जाना है। और कॉमन आके 10% कहां चला जाएगा, 5 के बटे में चला जाएगा। 10%, 10% मतलब 10/100, 100 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, तो 500/10 यानी 50, सीधा उत्तर आएगा। जैसे इस वाले सवाल पे
कह रहा जी एक आदमी किताब को 25,000 में खरीदता है, एक किताब और एक पेन को। तो मेरे बेटा बुक और पेन की कॉस्टिंग है 25,000 रुपये, है ना मेरे भाई। अब कह रहा है अगर पेन को 17% प्रॉफिट पे बेचे, बुक को 13% प्रॉफिट पे, पेन को 17% प्रॉफिट पे, तो लेट से x रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कहता है बुक को 17% पे बेचे और पेन को 13% पे, तो उसे पहले से 80 रुपए ज्यादा लाभ हो, है ना। पक्का जी। तो देखो यार 13 में 17 गया मेरे भाई 4% ऑफ बी, 17 में 13 गया 4% ऑफ बी। मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्स कट गया, ये वैल्यू आई -80। यहां से -4% अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचेगा मेरे भाई b माइनस पी, और ये आएगा जी -80। 4 से काटा 20 है, 2 को 20 से गुना किया 2000, यानी मेरे प्यारे बच्चों b माइनस पी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आई 2000, है ना। अब अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, 25 2 27 का आधा यानी 13,500, और p की वैल्यू क्या होगी, इनके डिफरेंस का आधा, 23 का आधा आ गया जी 11,500। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया जी आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है जी, करिए जी लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। देखो मेरे बेटा, कह रहा एक आदमी ने किताब और पेन, बुक और पेन 20,000 रुपए में लिए, हमें चाहिए बुक माइनस पेन का डिफरेंस। कहता है जी उसको 80 रुपए ज्यादा लाभ होता, तो 80 बटे परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 9 और 13, 9 और 13% का डिफरेंस कितना है जी 4%, तो 4% से भाग दे दो, परसेंट का मतलब बटे 100, तो पलट के ऊपर ले जाना। 4 से काटा 25 आया, 25 8 2000 आया, यानी मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में सोल्व करोगे तो b माइनस पी की वैल्यू आएगी 2000, है ना। तो बुक की वैल्यू आ जाएगी 20 2 22 का आधा 11,000, और पेन की वैल्यू आ जाएगी 20 में 2 गया 18 का आधा 9,000, तो आंसर आएगा जी 11,000 और 9,000। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपके इक्वेशन के क्वेश्चन थे। एक और रखा छोटा सा, वो और कर लेते हैं, वाहियात सवाल है ये वाला। कह रहा जी राकेश यादव के पास 2 बैट और 1 गेंद है, बॉल की कीमत 96 रुपए। 2 बैट है जी, पहला बैट का नाम हम रख लेते हैं A1, दूसरे का नाम रख लेते हैं हम A2। ठीक है भैया। कहता है जी अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे, यानी A1 के साथ गेंद 96 रुपए वाली बेच दे, तो उसे जो पैसा मिलेगा वो दूसरे बल्ले की कीमत से 2 गुना होगा, तो A2 का 2 गुना, है ना। परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे, यानी A2 को 96 रुपए वाली बॉल के साथ बेच दे, तो उसे जो पैसा मिलेगा वो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपए कम होगा। तो पहले बल्ला कितना है जी A1, इससे 306 रुपए कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपको सोल्व करके
दो इक्वेशन है, क्या करो यहां से A1 की वैल्यू निकाल लो, वो उठा के वहां रख दो, A2 आ जाएगा, फिर A2 की वैल्यू यहां रख दो, A1 आ जाएगा। मतलब आसान सवाल है, लीन करना है ऐसे ही। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको इतना ही, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपको कल। थैंक यू वेरी मच।